नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिप्रा शगुन इंडिया से। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हिंदी भाषा है जिसने आपसे मेरा रिश्ता बनाया है, आप लोगों से मेरी दोस्ती कराई है। तो आज इस हिंदी भाषा पर मैं आपको कविता नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको हिंदी भाषा की कुछ बारीकियां बताने जा रही हूँ जो कि शायद आप लोग अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। देखिए, हिंदी भाषा जो होती है वो इतनी समृद्ध भाषा है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड है जिनको आज तक किसी भी ज्ञानी वैज्ञानिक ने किसी ने उसको अभी डिस्क्राइब नहीं किया है। वो वर्ड मैं आपको बताते जा रही हूँ। जैसे कुछ वर्ड सुनिए, ये ज्यादातर गांव में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बताती हूँ, 3 बच्चे हैं, बात कर रहे हैं। एक है वो वेल एजुकेटेड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, और एक है वो जो कि नॉर्मल सरकारी स्कूल में पढ़ा, नॉर्मल हिंदी आती है, और एक बच्चा जो ठेठ गांव का है, हमारे यूपी का, गांव का, ठेठ गांव का। तो देखिए कि सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है। अब जैसे कि एक बच्चे ने पूछा कि क्या मेरे साथ खेलने चलोगे, तो दूसरा बच्चा आंसर देगा नो, जैसे उसको नहीं जाना है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट गो। इंग्लिश वाला जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ता है बोलेगा क्या तुम्हें खेलने जाना है, नो आई विल नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट गो। ये आंसर दिया। दूसरा बच्चा क्या आंसर दे रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा खेलने, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। डिसेंट बच्चा। तीसरा बच्चा जो कि हमारे गांव का बच्चा है, वो क्या आंसर देता है, क्या मेरे साथ खेलने चलोगे, उसका क्या आंसर होता है, देखा, इतना शॉर्टकट आंसर। ये भी हिंदी की महानता है, इतना शॉर्टकट आंसर कि इतने में ही उसने अपना आंसर दे दिया। तो इसका कहीं अनुवाद नहीं है किसी भी किताब में, ना वर्ड मीनिंग में है ये कि क्या मतलब है। एक और बहुत अच्छा सा शब्द है जो कि मुझे बहुत प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोगों की फेंकने की आदत होती है, फेंकने की मतलब भौकाल मारने की, कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कुछ ड्रेस खरीदी, कुछ कपड़ा खरीदा, पता है ये 10,000 का है। तो दूसरा जो हिंदी जो इंग्लिश में बोलने वाला बच्चा है वो क्या आंसर देगा, डिसेंट बच्चा बोलेगा डिसएग्री विद यू, आई एम नॉट एग्री। हाँ, उसको सहमति नहीं है। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, जो थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी बोलता है, कि नहीं मुझे नहीं लगता, ठीक है। तीसरा बच्चा जो कि गांव का है, वो क्या आंसर दे रहा है, बोल रहा है कि ये कपड़ा मैंने 10,000 में खरीदा है। तो तीसरे बच्चे का आंसर क्या, भक। एक इस शब्द में उसने अपना असहमति प्रकट कर दी, भक। तो ये हिंदी भाषा की कुछ खास बातें हैं जो कि बहुत महीन बातें हैं। नहीं पता कि हमारे गांव के लोग कि मतलब इतना बढ़िया हिंदी बोल जाते हैं कि उसको आप डिस्क्राइब करते रहिए, लेकिन वो एक शब्द में संक्षिप्त वर्णन कर देंगे, जैसे भक। तो हिंदी दिवस मनाइए। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को हंसाना चाह रही थी, ये इस तरह का मेरा पहला वीडियो है। और खूब एंजॉय करिए, हिंदी बोलिए और हिंदी में बात करिए, अंग्रेजी कम झाड़िए। क्योंकि जो ज्यादा अंग्रेजी बोलता है उसको बोलते हैं अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा है जिसको आप झाड़ नहीं सकते, वो आपको चिपकी रहेगी। अंग्रेजी भाषा को आप झाड़ सकते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को चिपकाइए, अंग्रेजी भाषा को झाड़िए और बहुत ढेर सारी भाषाओं को सीखिए। हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। एंजॉय करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए कि इतने सुंदर सुंदर वर्ड भी हैं जिनको कि हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। कीप शेयर, लाइक, कमेंट, प्लीज 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।